मनोहर के साथ वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद कोमल मायके से रोते बिलखते विदा होकर ससुराल की दहलीज पर खड़ी थी। कभी घूंघट की ओर से मनोहर को देखती तो कभी दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। अंदर से कुछ आवाज़ों को सुनने के सिवा वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसे यह तो पता था कि मनोहर की माँ नहीं है, यानी वो सास बिना ससुराल में जाने वाली है। काफ़ी देर के बाद भी कोई गृह प्रवेश के लिए नहीं आया तो उसने मनोहर की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वो खुद भी काफ़ी थकान महसूस कर रही थी। मनोहर ने शायद कोमल की नज़रों की भाषा पढ़ ली थी। वो अपनी छोटी बहन को बुलाकर लाया और उसके कान में कुछ कहा। थोड़ी देर में बहन कुछ औरतों के साथ लेकर आई और कोमल का गृह प्रवेश करवाया। आगे भी कुछ रस्में हुई। इन सब के बीच कोमल तो ये समझ ही गई थी कि सास बिना ससुराल का मतलब है बवाल। धीरे धीरे सारे रिश्तेदार चले गए। कोई अपनापन दिखाता तो कोई बेगानापन। सब अपने अपने तरीके से अपना और दूसरों का परिचय दे रहे थे। कोमल कभी इनकी तो कभी उनकी बातें सुनकर परेशान सी हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे ससुर, पति और 2 छोटी नंदों के साथ कोमल अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी को रास्ते पर लाने का प्रयास करने लगी। पति का प्यार, ससुर का दुलार और छोटी ननद का स्नेह कोमल को कब अल्हड़ लड़की से जिम्मेदार गृहिणी बना दिया, वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। पर इन सब चीज़ों के बीच उसके दिल में एक चीज़ की कसक रहा करती थी कि उसकी भी सास होती। शादी के समय सारी सहेलियां उसे काफ़ी किस्मत वाली मानती थी कि चलो ससुराल में सास की किचकिच नहीं रहेगी। पर सच्चाई तो यह है कि जिस घर में सास ना हो, उस घर में आने वाले सारी ही सास बनने की कोशिश करती है। कोमल भी इस बात को समझती थी, तभी तो दिल ही दिल में फैसला कर चुकी थी कि वो अपनी बेटियों की शादी सास बिना ससुराल घर में नहीं करेगी। दोस्तों, कुछ रिश्ते नमक जैसे होते हैं। सास का भी रिश्ता कुछ इसी तरह का है। ससुराल का हर सुख बिना सास के फीका ही स्वाद देता है। यह कहावत भी सही है कि सास गले की फांस होती है, जो ना निगली जाती है ना उगली जाती है, पर इनका रिश्ता काफ़ी खास होता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस कहानी को पूरी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।